हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कल मैं ऊर्जा के बारे में बताया था और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि ऊर्जा को एक भाग में समझाया या बताया नहीं जा सकता है। ऊर्जा को बताने के लिए तो ना जाने कितने बड़े बड़े ग्रंथ निर्मित हो गए हैं, और दूसरे रूप से देखो तो सारे ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ उसी महा ऊर्जा को बतलाने, समझाने और उसको उपलब्ध होने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो चलो आज मैं यहाँ भाग 2 बताता हूँ। ऊर्जा भाग 2। तो ऊर्जा को साधने की अनेकों प्रक्रिया होती है। जैसे आप अगर तंत्र के रास्ते से जाओगे तो तंत्र में भी अनेक आयाम होते हैं, परंतु तंत्र की शक्ति काम करती है धारणा और कल्पना की शक्ति से। वहीं अगर आप भक्ति के रास्ते से जाओ तो भक्ति भाव से सधती है, परंतु अगर आप योग में प्रवेश करो तो इसके भी अनेकों चरण और अनेकों आयाम होते हैं। जैसे अष्टांग योग, क्रिया योग, ध्यान योग, उसके बाद सहज योग, हठ योग, राजयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस प्रक्रिया से इसको साध रहे हो या फिर किस प्रक्रिया का चयन आप कर रहे हो इस ऊर्जा को साधने के लिए। यहाँ एक बातें मैं बता देता हूँ, मैं ऊर्जा को साधने की बात कर रहा हूँ। तो जो साधने योग्य है, जो साधने लायक है, उसी को साधा जा सकता है। और एक है, एक ऊर्जा को उपलब्ध होना है और ऊर्जा के एक रूप को साधना है। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं। अलग कैसे है, पहले आप ये जानो। एक ऊर्जा को उपलब्ध होना है, ऊर्जा के एक रूप को उपलब्ध होना है, जिसको आप महा ऊर्जा कहते हैं। ईश्वर या फिर स्वयं का साक्षात्कार। और दूसरा है जो वहां तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ये भी तो एक ऊर्जा है। तो जो साधने लायक है कौन है? जो हमें उस महा ऊर्जा तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एक साधने लायक है और एक सधने लायक है। ये दोनों में बहुत विभिन्नता और बहुत अंतर है, और इस अंतर को सिर्फ और सिर्फ साधक अपने अनुभव से ही ज्ञात करता है, ना तो कहीं पढ़ करके, ना तो कहीं सुन करके, है ना। अब इसे दूसरे रूप से जानो कि एक ऊर्जा बाधा उत्पन्न करती है दूसरे ऊर्जा को जानने से। एक परम ऊर्जा है और एक ऊर्जा वो है जो परम ऊर्जा तक पहुंचने का अवरोधक है, और बिना उस अवरोधक को, उस बाधा को पार किए आप उस परम ऊर्जा का साक्षात्कार कदापि नहीं कर सकते हो। जिस परम ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि और हम सभी का अस्तित्व निर्मित हुआ है, हम सब उसी ऊर्जा का अंग हैं। अब जब स्वयं के साक्षात्कार की बात आती है तो हम स्वयं का साक्षात्कार ऊर्जा स्वरूप में ही तो करते हैं। अगर मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है तो आप जाओ कोई भी ग्रंथ या फिर किसी भी योग गुरु
अथवा जो आपके नज़र में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इसका अनुभव है, आप उनसे जा कर के सत्यापित करवा सकते हो। और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि आप किसी की भी बताए गए बात को या कहीं पढ़े गए चीज़ को एक बार अपने अनुभव और अपने समझ से जरूर परखो, नहीं तो ये आपकी बाधा को ख़त्म करने के बजाय आपकी बाधा को विकसित करती चली जाएगी, आपको सुलझाने के बजाय और उलझाती चली जाएगी। यही तो माया की प्रभाव है ना। तो मैं तीनों प्रक्रिया यहाँ बताऊंगा। तंत्र के माध्यम से इस ऊर्जा को कैसे साधा जाता है, भक्ति के माध्यम से इस ऊर्जा को कैसे साधा जा सकता है, और योग अथवा ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को साधने की वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है, और इस ऊर्जा को साध करके उस परम ऊर्जा का साक्षात्कार किस प्रकार किया जाता है। तो अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता भाई, मैं ऐसे भी ये सब काम नहीं करता हूँ, किसी के आग्रह पे कर रहा है। मेरे पास ना तो कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा तामझाम है, इसीलिए आपको अगर मेरी आवाज़ में कोई परेशानी आती है या फिर मेरे शब्दों को आप समझ नहीं पाते हो, तो एक बार आप उस पर जरूर बता देना, ताकि जो मैं शब्दों के सहारे नहीं बता पाऊँ उसे मैं लिख करके समझा सकूं। तो इसके अगले भाग को मैं अगले पोस्ट में डालूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शक्ति।